दोस्तों आज की वीडियो में एक एड ऑन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एड ऑन है, ये क्या काम आता है और इसका आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि जब भी वो सेल्स का बिल बनाते हैं आइटम्स का, जैसे उन्होंने 2 क्वांटिटी का बिल बनाया लेकिन उनके पास एक ही प्रोडक्ट निकला है, एक ही प्रोडक्ट वो उसके लिए दे रहे हैं, बाकी का वो या तो डायरी में मेंटेन करते हैं एक आइटम बाकी है, या फिर वो बिल के अंदर लिखते हैं कि ये आइटम बाकी है। हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है एड ऑन, जिसके माध्यम से आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी का कौन सा आइटम कितना बकाया है। ये एड ऑन किस तरीके से वर्क करता है एक बार मैं आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। यहाँ पर एक इनवॉइस जनरेट करता हूँ। जनरली आपके केस में भी ऐसा ही होता होगा, काफी पर्सन ऐसा चाहते हैं, पर्टिकुलर एक एक आइटम्स का डिटेल चाहते हैं कि ये डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इसका आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एड ऑन बनवा सकते हैं। उसका यूज करके उसकी रिपोर्ट आप लोग बनवा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके कौन से बिल के अंदर कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी बाकी है जो अभी आपने डिलीवर्ड नहीं किए, उसका बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बिल में बनाता हूँ, 2/4 को एक बिल बनाया राजेश के नाम से, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट लिख रखे हैं। देखो ये जो कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कूलर है, कूलर सामने वाले ने आपको 10 क्वांटिटी लिखवाई, लेकिन उसकी गाड़ी के अंदर अगर 10 क्वांटिटी नहीं आती है, 8 ही क्वांटिटी आती है। आपने बिल पूरे का बना दिया 10 का, ई इनवॉइस ई वे बिल जो भी आपको बनाना है वो आपने बना दिया। यहाँ से बिल को आपने सेव किया। सेव करने के बाद में ये यहाँ पे एक एड ऑन आपके सामने ओपन होता है। इसके अंदर कस्टमर का नाम, डेट, वाउचर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें दी है, जितने भी आपके आइटम्स रहेंगे वो सारे आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे, उसका यूनिट आ जाएगा, उसकी सेल की क्वांटिटी आ जाएगी। डिफॉल्ट इनवॉइस के अंदर से पिक होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन हमने दिया है डिलीवर्ड, और डिलीवर्ड के बाद एक पेंडिंग का है, और यहाँ पे एक स्टेटस है। ये जो स्टेटस हमने दिया है ये किस तरीके से वर्क करता है, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आ गया और यहाँ पे डिलीवर्ड आ गया लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ पर ये इसका स्टेटस आया है पेंडिंग। अगर मैं यहाँ पर 5 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे पार्टली डिलीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आया है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो बंदा आया है इसने बिल बनवाया, बिल बनवाने के बाद ये एड ऑन कहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप सेल्स का बिल बनाओगे, सेव करोगे तो ये एड ऑन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटी आपको भरनी है। इसके बाद सिंपल यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद इसकी अगर रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, जैसे कुछ केस में क्या होता है कि जैसे जब भी आप बिल बनाते हो, आज की डेट में कौन कौन से बिल में क्या क्या पेंडिंग है वो आप कैसे पता करो। आप कागज की डायरी में अगर आप लिखते हो तो वो एक रियल तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते, वो एक तरीके से जुगाड़ है। जो आप डायरी में लिखते हो या बिल के पीछे आप लिख देते हो तो वो आपके सामने कोई अलर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इस तरह का प्रोजेक्ट आपने बनवा लिया, यहाँ पर इसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जैसे मैं यहाँ पे डेट रेंज डालूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे डिटेल आ रही है। ये जो बंदा है यहाँ पे ये डिलीवर्ड हो चुका है, 0 क्वांटिटी बाकी है। यहाँ पर 2 क्वांटिटी इसके बाकी है। इनवॉइस नंबर कितने में, इनवॉइस नंबर 2 के अंदर राजेश कुमार है, जिसके 2 कूलर, यहाँ पर जो कूलर है 10 की क्वांटिटी सेल की थी, 8 डिलीवर्ड हुए हैं, 2 अभी इसका बाकी है। इसमें कुछ चीजें हमारे को इम्प्रूव करनी है। जैसे ये डिलीवर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा कि डिलीवर्ड होने के बाद ओनली पेंडिंग या पार्टली डिलीवरी का ऑप्शन ही यहाँ पर आएगा। तो इसमें 1-2 चीजें हमारे को ऐड करनी है। और ये जो एड ऑन है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें एक हमारे को कॉन्टेक्ट नंबर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे होना चाहिए, और 2 कॉलम और भी यहाँ पे ऐड करने हैं। क्या क्या कॉलम्स एक बार मैं यहाँ पर इस सीट के अंदर बता देता हूँ। जैसे हमने ये जो फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे डेट दिखाई देगा, डेट रेंज में डाली, डेट दिखाई देगा, वाउचर नंबर दिखाई देगा, पार्टी का नाम इस तरीके से दिखाई देगा, आइटम का नाम। यहाँ पर ओनली पेंडिंग और पार्टली डिलीवरी का जो ऑप्शन है वही आपके सामने दिखाई देगा। बाकी जो डिलीवर्ड हो चुका है वो दिखाई नहीं देगा। और इसमें कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि बिल का अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट, ये दोनों चीजें यहाँ पर आनी चाहिए। पेंडिंग अमाउंट कहाँ से पिक करेगा, बिल का जब भी आप बिल बनाते हो सेटलमेंट के अंदर आप अमाउंट डालते हैं। तो कुछ केस में क्या होता है, जैसे आपका बिल बना दिया, कुछ आइटम पेंडिंग है, तो पार्टी आपके लिए पूरा पैसा देके नहीं जाएगी। और कॉन्टेक्ट नंबर भी इसलिए लिखवाया कि जब भी आपके पास वो माल आएगा चेक करोगे। जैसे आप उसको डिलीवरी तो दे सकते हो, लेकिन आप पहले चेक करोगे तो उधर चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप पता कर सकते हैं कि इसका बिल का अमाउंट इतना था और इसका इतना पैसा बकाया है, क्योंकि माल भेजने के बाद में आपके लिए पार्टी पैसा देगी नहीं देगी, आप तुरंत ही उसको
कॉल कर सकते हो कि भैया आपका आइटम आ गया है और आपका ये जो पैसा है आप जमा करा दो और ये आपका माल लेके चले जाओ। यहाँ पर एक बिल और भी मैं बनाता हूँ। जितने भी आप बिल बनाओगे इसके लिए ये रिपोर्ट है, प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल पूरे जितने भी आइटम्स है सारे आइटम्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक एक क्वांटिटी सेलेक्ट करी और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे ही सेव करूंगा, अब ये किन लोगों के लिए इस एड ऑन की आवश्यकता हो सकती है। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं, बहुत हैवी अमाउंट के यानी ज्यादा अमाउंट के प्रोडक्ट रहते हैं। अगर एक भी गलती से आपने ज्यादा दे दिया या डिलीवर्ड नहीं किया है तो आपका रिलेशन पार्टियों के साथ खराब हो सकता है। और आप लोग कैसे पता लगाओगे कि आपके पास ये जो आइटम आपने सपोज करो एक पार्टी के लिए 2 आइटम, एक पार्टी के लिए 1 आइटम, एक पार्टी के लिए 2 आइटम, इस तरीके से आप वो डिटेल्स कहाँ से निकालोगे। तो ये जो एड ऑन है वो आपको बिल्कुल डिटेल निकाल के देगा। यहाँ से मैंने बिल को सेव किया। सेव करने के बाद में तो दोस्तों जैसे मैंने बिल को सेव किया है, अगर मैं यहाँ पे एक डिलीवर्ड करता हूँ, यहाँ पे एक डिलीवर्ड करता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई डिलीवरी नहीं की है, यहाँ पे ये पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है और यहाँ पे भी ये सारे आइटम्स जितने भी आइटम्स मैंने दिए हैं ये सारे डिलीवरी कर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ से मेरे को बिल को सेव करना है। सेव करने के बाद में जब भी मैं इसकी रिपोर्ट देखूंगा, और हमने एक और भी अच्छा ऑप्शन दिया है कि जैसे आप इस एड ऑन पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डेट रेंज डालोगे तो यहीं पे जैसे आप एंटर करोगे तो जो आपके सामने एड ऑन खुला था यहाँ पर भी वो एड ऑन ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि जो भी आपके पेंडिंग आइटम है, यानी कितने आइटम है, इस बिल नंबर के ये आइटम है 2 क्वांटिटी, इसका ये आइटम है, इसका एक भी आपने नहीं भेजा है और इसका भी 1 पीस है, इसका भी 1 पीस है। अब इसमें एक चीज ये इंप्रूव करनी है कि जब भी आप डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट आप निकालोगे तो उसके अंदर ओनली पेंडिंग ही डेटा आएगा। ये चीज इसमें नया अपडेट, जब भी इसका अपडेट आएगा मैं इसका अपडेट वाला वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसमें एक चीज और भी ऐड करनी है, उसका पार्टी का कॉन्टेक्ट नंबर और एक पेंडिंग अमाउंट, एक तो बिल का अमाउंट और एक पेंडिंग अमाउंट। ये अगर चीजें ऐड होने के बाद ये प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बन जाएगा। और जब भी आपके पास जब भी माल खत्म हो जाता है, आपने बिल बना दिया, लेकिन जब भी वो माल आएगा कंपनी से तो आप कैसे देखोगे? से आप या तो बिलों को आप बिल के पीछे जो लिखते हो वहां से आप देखोगे, या फिर आपने किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, जैसे ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है इस तरह का अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है तो उसकी हेल्प से आप इस तरीके से डेटा निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना होता तो आप लोग 1 क्लिक के अंदर आपका डेटा निकाल सकते हैं कौन कौन सा। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ये एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि हमें इस तरीके से प्रोजेक्ट चाहिए। और बहुत से केस में क्या होता है कि जो भी कोई बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता है, जैसे शादी के जो आइटम्स रहते हैं, ये मैंने उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाया है। कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं, जैसे गाड़ी वाला जो आपके पास आया, हो सकता है आपने 10 आइटम निकाले लेकिन उसके पास जगह नहीं है तो 2 आइटम को वो छोड़ के चला गया, तो उसको आप पेंडिंग रख सकते हैं। और जब भी वो हो सकता है 1 दिन में 2 दिन में जब भी उसका चक्कर लगता है तो आपसे माल लेके जाएगा, इधर आपको डिलीवर्ड करना है और डिलीवर्ड करने के बाद यहाँ से सेव कर देना है, ताकि आप इस प्रोजेक्ट का यूज करके जब भी आपके पास कोई भी कस्टमर आएगा वो बोलेगा जी आप मेरा ये आइटम पेंडिंग है, आप इधर से चेक करोगे भैया हमारे पास कोई भी आइटम आपका पेंडिंग नहीं है। ये भी आप पता लगा सकते। दोस्तों अगर आप लोग इस तरह का या इससे भी एडवांस किसी भी तरह का बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं तो आप लोग अकाउंट श्योर सॉल्यूशन को कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग भी चाहते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम से, आउटस्टैंडिंग से संबंधित, ऑर्डर मैनेजमेंट से संबंधित, क्लोजिंग स्टॉक से संबंधित, आपको कुछ भी इशू है तो आप लोग अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं और जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन 100% नहीं 101% कर सकते हैं। इन चीजों को अगर आप करवाते हैं, जैसे कोई एड ऑन बनवाना है, कोई रिपोर्ट बनवाना, कोई वैलिडेशन आप बनवाना चाहते हैं तो वो चार्जेबल होता है, वो फ्री नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।